क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। AB and CD are two mirror. AB and CD are two mirror. They are parallel to each other. And AB is a incident ray strike on the mirror AB. They are reflected from PQ to strike another mirror RS at the point C and reflect on the path of CD. So prove that the mirror AB and CD are parallel to each other. Prove that the mirror AB and mirror PQ and RS. Prove that mirror PQ parallel to RS. हमें मिरर PQ को RS के पैरेलल प्रूव करना है। मिरर PQ को RS के पैरेलल प्रूव करना है। तो इसमें एक नॉर्मल ड्रा कर लो। ये E और ये F, ये E हो गया और ये F। इसको लिख लो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 4। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। क्लियर? नाउ at point B, at point B, at point B, at point B, draw BE parallel to PQ and at C draw CF parallel to RS। हमने क्या किया कि पॉइंट B पर एक पैरेलल BE ड्रा कर दिया और पॉइंट C पर एक पैरेलल CF ड्रा कर दिया। जो लाइन जो मिरर PQ और मिरर RS पर हैं, अब यहां से क्या मिला हमें? आपको मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 and angle 3 equal to angle 4, angle 3 equal to angle 4. So angle of incidence is equal to the angle of reflection। यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। नाउ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्यों इक्वल हैं? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ये भी अल्टरनेट एंगल से इक्वल होंगे, यह भी अल्टरनेट एंगल से इक्वल होंगे। अब क्या करेंगे कि हम एंगल 1 और एंगल 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें ये पूरा एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 ये पूरा एंगल, एंगल 3 और एंगल 4 ये पूरा एंगल हमको इक्वल दिखाना है। हमें ये पूरा एंगल इक्वल दिखाना है। जो ये एंगल हमारा आया है, इस पूरे एंगल को हमें इक्वल दिखाना है। इस पूरे एंगल के लिए यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है। इस एंगल में हमको, इस एंगल में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। तो ट्वाइस एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 4, और इसे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। और एंगल 1 की जगह पर हम एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। और एंगल 4 की जगह पर एंगल 3 लिख सकते हैं। और इस तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये क्या हो जाएगा? BCD। ये एंगल BCD और एंगल 3 प्लस 4 ABC। तो एंगल BCD और एंगल ABC ये दोनों इक्वल हैं। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि जो PQ लाइन, जो मिरर PQ है और मिरर RS है, ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। तो मिरर PQ पैरेलल टू द मिरर RS, मिरर PQ पैरेलल टू द मिरर RS। नाउ क्लियर दैट? वंस अगेन देखो, एक मिरर आपको PQ है, दूसरा मिरर RS है। AB लाइन, इसको हम लाइन ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये जो BC है इसको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर ये CD लाइन, अब ये जो BC लाइन है ये PQ के लिए रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये RS के लिए इंसिडेंस होगा, और CD RS के लिए रिफ्लेक्टेड होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ यहाँ एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, और उसी के आधार पर इसे फाइंड किया गया है। नेक्स्ट,
एक्सरसाइज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी आधार पर हम क्वेश्चंस को करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। दिस प्रॉपर्टी is the angle sum property of a triangle. All the sum of all the interior angle of a triangle is 180 degree. Sum of all the interior angle of a triangle is 180 degree. अब आपका क्वेश्चन है, तो पहले फिगर देखो। साइड QP and P and RQ, साइड QP and RQ, साइड QP and RQ of a triangle PQR, साइड QP and RQ of the side of the triangle PQR। देखो, इस ट्रायंगल PQR में जो साइड QP है और साइड RQ है, इन दोनों को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया गया है। प्रोड्यूस्ड टू S and T। नाउ द एंगल SPR equal to 135 degree and angle SQT equal to 110 degree, 110 डिग्री। तो यहाँ ये बताना है आपको कि जब ये दोनों एंगल आपको पता चल गए तो हमें निकालना है एंगल PRQ। हमें ये एंगल फाइंड करना है PRQ। अब आप बताएं कि अगर इस एंगल को नीचे की तरफ बढ़ा दिया जाए तो ये एंगल 180 डिग्री होगा। यानी कि एट पॉइंट P एंगल SP R प्लस QPR इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से इस एंगल का मान 180 डिग्री होगा। सो 135 प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री
and angle QPR equal to 180 minus 135, that's equal to 45 degree. And at the point Q, at point Q पर अगर एंगल को बढ़ा दिया जाए तो इन दोनों का मान भी 180 डिग्री होगा। तो देखो एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज आल्सो लीनियर पेयर, दैट इज आल्सो लीनियर पेयर। यह भी हमारा लीनियर पेयर है। तो यहाँ से एस क्यू टी का मान 110 डिग्री प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180 एंड एंगल पी क्यू आर 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। तो अब जो है ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में अंदर वाला एंगल P और अंदर वाला एंगल Q, इन दोनों का मान पता चल गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल R का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होंगे। और यहाँ पे पी क्यू आर का मान आपका 70 है और क्यू पी आर का मान 45 डिग्री है। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो। तो एंगल पी आर क्यू 180 माइनस 115 डिग्री, दैट इक्वल टू 65 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू का मान कितना आ गया? 65 डिग्री।